गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्गमूल निकालने की भाग विधि को सीखेंगे। ये कक्षा 8 के चैप्टर में दी हुई है और ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम इस विधि को करना। तो जैसे कोई संख्या है 7056। अब इसका हमें वर्गमूल की भाग विधि से हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये जो संख्या है उसके दो दो के जोड़े बना लेते हैं। ये जोड़ा बना है, एक जोड़ा, ये इकाई से आपको दो दो के जोड़े बनाना है। अब आपको सर्वप्रथम ये देखना है कि पहला जोड़ा जो है वो किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। या तो यही संख्या जानी चाहिए जो दी हुई है, अर्थात 70 दिया है जोड़े में, तो कोई संख्या जो है उसका वर्ग जो है वो या तो 70 हो जाए या 70 से थोड़ा कम। अब हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि 8 का वर्ग जो है वो 64 होता है। 8 अठैया 64 और 9 का 81, तो 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेते हैं 8। यहाँ भी लिखना है आपको, यहाँ भी लिखना है। अब 8 का वर्ग जो है, 8 में 8 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 64। तो ये 64 लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, इसको आपको घटाना है। 70 में से 64 को आप घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा आपके पास। बिल्कुल सही कहा आपने, 6। अब यहाँ पे आपने जब 8 लिया है तो 8 को ही क्या करना है, आपको यहाँ पे जोड़ना भी है। जोड़ने पर कितना आ जाता है आपके पास, यहाँ पे 16 प्राप्त हो जाता है। अब हम ये दूसरा जोड़ा उतार लेंगे, जोड़े से ही उतारना है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 656 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे वह संख्या रखनी है जिसको यहाँ पे रखने पर ये जो संख्या बनेगी उसमें गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो जाए या इसके नज़दीक तक हम पहुँच जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे वही संख्या रखाएगी जो यहाँ पे रखाएगी और उस संख्या का गुणा इस पूरी संख्या में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये देख लो कौन सी संख्या के वर्ग में इकाई में 6 आता है। तो हम देखते हैं दो ही संख्या है, 1 से लेकर 9 तक में 4 और 6। 4 का वर्ग होता है 16 और 6 का वर्ग होता है 36। तो यहाँ पे या तो 4 रखेंगे या फिर 6 रखेंगे। तो हम यहाँ पे आप देखते हैं कि यदि 4 रखते हैं और 100 के नज़दीक है तो हम गुणा करते हैं तो लगभग इसके करीब पहुँच जाते हैं। 6 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 रख के देखते हैं। ये 4 रखा, 4 का गुणा इसमें करते हैं, 4 चौके 16 के 6 हासिल का 1, 4 छिंग 24 और 1 25 हासिल के 2, 4 एकम 4 और 2 6। ये वही की वही संख्या आ गई। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको घटाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा और यहाँ पे 4 को ही क्या करना है, आपको जोड़ना है। अब जब आप 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 168। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अर्थात ये जो निकला है आपके पास ये 84 7056 का वर्गमूल है। अर्थात 7056 का वर्गमूल कितना आया आपके पास, 84। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। कोई दूसरी संख्या लेते हैं हम 9409 ले लेते हैं। दो दो के जोड़े बनाए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 94 तो इसके नज़दीक, 9 का 81 होता है और 10 का 100, तो 10 का 100 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, 81। अब जब यहाँ पे आप इसमें से घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास, 3 और 1 13। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वो जो 9 लिया है उसी को क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 18। अब आपके पास ये 13 बचा। अब आपको दूसरा जोड़ा उतारना है। दूसरे जोड़े में क्या है, 0
9 ये उतार लिया तो आपके पास हो गया 1309। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, तो फिर वही सवाल हमने बताया 1 से लेकर 9 तक की संख्या में आपको देखना है कि इकाई में कौन सी संख्या के वर्ग में 9 आता है। तो वो हम देखते हैं कि एक तो 7 के में आता है और 3 के में आता है। 3 यहाँ पर रखते हैं और ये नज़दीक संख्या यदि हम 3 यहाँ पर रखते हैं तो ये होता है 183, जो कि 200 के नज़दीक है। तो 200 में यदि 3 का गुणा करेंगे तो 600 के करीब पहुँचेंगे आप। तो हमें तो चाहिए 1309, तो फिर 3 नहीं रख सकते, तो फिर कितना रखेंगे हम यहाँ पे 7 रखते हैं। ये 7 रखा, 7 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, 7 सतैया 49 हासिल के 4, 7 8 56 और 4 बिल्कुल सही कहा, 60 हासिल के 6, 7 एकम 7 और 6 13। इस प्रकार से आप जब इसको हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। अब इसको आप जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 4, 14 के 4 हासिल का 1, 8 और 1 9। अब ये आपके पास जो आया, आपके पास 97 जो आया वो क्या है, 9409 का वर्गमूल है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसी वर्गमूल विधि द्वारा आप किसी संख्या के दशमलव के रूप में भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है इस विधि का। जैसे हमें 5 का वर्गमूल ज्ञात करना, तो कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिसके द्वारा हम 5 का वर्गमूल ज्ञात कर सकें। तो इस विधि के द्वारा आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो और ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ये 5 दिया है, अब हम 5 का दशमलव के रूप में वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं इसमें कौन सी ऐसी संख्या जिसका वर्ग या तो 5 हो या 5 के नज़दीक है। तो हम पाते हैं 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का 9 होता है। तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम किस पे आते हैं, 2 पे। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। ये 2 लिया, अब इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 4। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दशमलव रखना है और 2 के जोड़े में ही आप शून्य लिख सकते हो। तो ये पहला जोड़ा हमने 2 के रखे, तो ये कितना प्राप्त हो गया आपको, 100 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि हम इसके नज़दीक तक पहुँच जाए। तो हम देखते हैं कोई भी संख्या कि इकाई में शून्य, वर्ग में इकाई में शून्य सिर्फ 10 के अलावा अन्य कोई संख्या में नहीं आता। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10 के नज़दीक तक पहुँच जाए। तो 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं, 10 के नज़दीक तक पहुँच जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं। ये 2 रखा, 2 का गुणा 42 में किया, 2 का गुणा 42 में किया तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। इसको आप 84 को जब आप घटाएंगे 100 में से तो आपके पास प्राप्त होगा 16। पुनः आगे करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 2 यहाँ पे लिया था तो 2 को ही आपको नीचे लिख के जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, ये 44। अब पुनः 2 शून्य उतार ली हमने। फिर आपके पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें आप इकाई वर्ग में इकाई में कितना शून्य आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पुनः वही स्थिति, 4 का कितनी बार आप गुणा करें कि यहाँ तक पहुँच जाएं। तो आपको बिल्कुल सही 3 बार, 4 बार में 16 आएगा, 3 बार ही आप ले सकते हैं अर्थात। तो हमने क्या लिया, 3 बार लिया। अब 3 का गुणा 443 में जब करते हैं तो आपके पास प्राप्त होता है 1329। अब इसको जब हम घटाते हैं तो आपके पास 10 में से 9 गए, बिल्कुल सही, 1 और यहाँ पे 9 में से बिल्कुल सही कितना
7, यहाँ से 1 यहाँ पे दे दिया था, यहाँ कितना बचा था 5, 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए, 2 और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अब पुनः इसके बाद क्या करना है आपको, 2 जोड़े पुनः उतारना है शून्य के, और यहाँ पे 3 आपको लिखना है। इस तरीके से आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6, 4, 4। अब यहाँ पे आप कितने का आप गुणा करेंगे, ये यहाँ तक पहुँच जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं 4 का गुणा आप कितनी चक्कर करो कि 27 के नज़दीक तक पहुँच जाए। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, ज़्यादा हो जाएगा 4 छिंग 24। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब 6 का गुणा काय में करना है, 4466 में। 4466 में जब आप 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 36 की 6 हासिल के 3, 6 6 36 और 3 39, 39 के 9 हासिल के 3, 6 चौकी 24 और 3 27, 27 के 7 हासिल के 2, 6 चौके 24 और 2 26। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, आप उठा के घटा देंगे तो घटाने पे कितना प्राप्त होगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गई 0, यहाँ पे कितना बचा था 10, 10 में से 7 जाएंगे 3, और यहाँ से आपने यहाँ पे 1 दिया तो ये 6, 6 में 6 गए कुछ नहीं, 2 में से 2 गए कुछ नहीं। इस तरीके से आप आगे तक ये दशमलव के कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी संख्या के दशमलव के रूप में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। अब इसका आप जब वर्गमूल इस प्रकार से लिखेंगे तो लगभग 2.236 इस तरीके से आप बढ़ते चले जाओगे डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का दशमलव में कि 2, 3, 4 या शुद्ध मान वर्गमूल का निकाल सकते हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।